हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। हम बात करेंगे कनाडा के एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम यानी अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम AIP के बारे में। रिसेंटली अप्रैल के आखिर से लेकर मई की शुरुआत तक अल्बर्टा ने कई ड्रॉज निकाले हैं, जिनमें टोटल 295 कैंडिडेट्स को इन्विटेशंस भेजे गए हैं। इस वीडियो में हम इन सभी ड्रॉज का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रीम्स में ड्रॉज हुए, कट ऑफ स्कोर क्या रहे, और एक ड्रॉ में तो कट ऑफ स्कोर 51 तक भी गया है। साथ ही हम अल्बर्टा के 2025 के नॉमिनेशन एलोकेशन पर भी नजर डालेंगे और समझेंगे कि इसका कैंडिडेट्स पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले उन ड्रॉज की बात कर लेते हैं जो 29 अप्रैल से 8 मई 2025 के बीच हुए। अल्बर्टा ने इस दौरान टोटल 6 ड्रॉज कंडक्ट किए, जिनमें डिफरेंट स्ट्रीम्स और प्रायोरिटी सेक्टर्स को टारगेट किया गया। टोटल 295 इन्विटेशंस इशू किए गए। आइए इन ड्रॉज को डिटेल में देखते हैं। आप स्क्रीन पर भी टेबल देख सकते हैं। 8 मई 2025 डेडिकेटेड हेल्थ केयर पाथवे नॉन एक्सप्रेस एंट्री, इसमें 35 इन्विटेशंस भेजे गए और कट ऑफ स्कोर रहा 53। 6 मई 2025 अल्बर्ट एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम्ड प्रायोरिटी सेक्टर एविएशन, इसमें 20 इन्विटेशंस भेजे गए और कट ऑफ स्कोर काफी लो, सिर्फ 51 रहा। ये बहुत ही नोट करने वाली बात है। 5 मई 2025 रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम, इस स्ट्रीम में सबसे ज्यादा 165 इन्विटेशंस इशू हुए और कट ऑफ स्कोर 68 था। 1 मई 2025 डेडिकेटेड हेल्थ केयर पाथवे एक्सप्रेस एंट्री, हेल्थ केयर की ये एक्सप्रेस एंट्री वाली स्ट्रीम थी, जिसमें 36 इन्विटेशंस 59 के कट ऑफ स्कोर पर दिए गए। 30 अप्रैल 2025 अल्बर्ट एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम्ड प्रायोरिटी सेक्टर एग्रीकल्चर, इसमें 19 इन्विटेशंस थे और कट ऑफ स्कोर 64 रहा। 29 अप्रैल 2025 अल्बर्ट एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम्ड प्रायोरिटी सेक्टर कंस्ट्रक्शन, इसमें 20 इन्विटेशन 67 के कट ऑफ स्कोर पर इशू हुए। तो जैसा कि आपने देखा, अल्बर्टा ने हेल्थ केयर, एविएशन, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन जैसे प्रायोरिटी सेक्टर्स और रूरल एरियाज पर फोकस किया है। की ऑब्जर्वेशंस एंड एनालिसिस। इन ड्रॉज से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सामने आते हैं। 1. हेल्थ केयर पर कंटिन्यूड फोकस। अल्बर्टा ने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए 2 ड्रॉज किए, एक एक्सप्रेस एंट्री के अंडर और एक नॉन एक्सप्रेस एंट्री के अंडर। यह दिखाता है कि प्रोविंस में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की डिमांड बनी हुई है। 2. प्रायोरिटी सेक्टर्स को प्रेफरेंस। 3 ड्रॉज एक्सप्रेस एंट्री पूल से प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए थे, एविएशन, एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए यह इस साल का फर्स्ट टारगेटेड ड्रॉ था, जो इस सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज का इंडिकेशन देता है। 3 लोएस्ट कट ऑफ स्कोर। एविएशन सेक्टर के लिए कट ऑफ स्कोर सिर्फ 51 गया, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि यह एक बहुत ही स्पेसिफिक सेक्टर टारगेटेड ड्रॉ था और इसमें इन्विटेशंस का नंबर भी कम 20 था। 4 रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम, इस स्ट्रीम में 165 इन्विटेशंस इशू हुए, जो इस साल अब तक का सेकंड लार्जेस्ट ड्रॉ है इस स्ट्रीम के लिए। फर्स्ट लार्जेस्ट ड्रॉ भी इसी स्ट्रीम में 190 इन्विटेशंस का था। यह शो करता है कि अल्बर्टा अपने रूरल एरियाज में स्किल्ड वर्कर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कमिटेड है। 2025 नॉमिनेशन एलोकेशन, इट्स इम्पैक्ट। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर आते हैं। अल्बर्टा का 2025 का नॉमिनेशन कोटा। फेडरल गवर्नमेंट द्वारा अल्बर्टा को 2025 के लिए टोटल 4,875 प्रोविंशियल नॉमिनेशंस एलोकेट किए गए हैं। अगर हम इसका कंपैरिजन 2024 से करें, तो 2024 में अल्बर्टा को 9,750 नॉमिनेशंस मिले थे। इसका डायरेक्ट मतलब है कि 2025 में अल्बर्टा के नॉमिनेशन कोटा में करीब 50% की कमी हुई है। यह एक बहुत बड़ा चेंज है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कैंडिडेट्स पर पड़ेगा।
कम नॉमिनेशंस का मतलब है कि कंपटीशन बढ़ सकता है और कुछ स्ट्रीम्स में कट ऑफ स्कोर ऊपर जा सकते हैं या ड्रॉस कम हो सकते हैं। करंट स्टेटस फॉर वेरियस स्ट्रीम्स। अल्बर्ट अपनी वेबसाइट पर डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए नॉमिनेशन एलोकेशन, कितने नॉमिनेशंस बचे हैं, पूल में कितने EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट और कितने एप्लीकेशंस प्रोसेस होने बाकी हैं, इसकी इंफॉर्मेशन भी देता है। आइए करंट स्टेटस पर एक नजर डालते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर टेबल में दिखाया गया है। डेडिकेटेड हेल्थ केयर पाथवेज, एक्सप्रेस एंट्री और नॉन एक्सप्रेस एंट्री मिलाकर 2025 नॉमिनेशन एलोकेशन 500। 2025 में रिमेनिंग नॉमिनेशन स्पेसेस 358। EOIs इन द सिलेक्शन पूल 1356। एप्लीकेशंस टू बी प्रोसेस्ड 123। यहां आप देख सकते हैं कि 358 नॉमिनेशंस बचे हैं, लेकिन पूल में 1300 से ज्यादा EOIs हैं। अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम प्रायोरिटी सेक्टर्स सभी मिलाकर एग्रीकल्चर, एविएशन, कंस्ट्रक्शन। 2025 नॉमिनेशन एलोकेशन 405। 2025 में रिमेनिंग नॉमिनेशन स्पेसेस 281। EOIs इन द सिलेक्शन पूल 3757। एप्लीकेशंस टू बी प्रोसेस्ड 243। इस स्ट्रीम में भी 281 नॉमिनेशन स्पॉट्स के लिए करीब 3700 से ज्यादा EOIs पूल में हैं। कंपटीशन यहां भी काफी ज्यादा है। रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम 2025 नॉमिनेशन एलोकेशन 950। 2025 में रिमेनिंग नॉमिनेशन स्पेसेस 601। EOIs इन द सिलेक्शन पूल 3623। एप्लीकेशंस टू बी प्रोसेस्ड 1948। रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम में सबसे ज्यादा एलोकेशन है और सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस भी प्रोसेस होने बाकी हैं। यहां भी 601 स्पॉट्स के लिए 3600 से ज्यादा EOIs हैं। ये नोट करने वाली बात है कि हेल्थ केयर पाथवेज और एक्सप्रेस एंट्री प्रायोरिटी सेक्टर स्ट्रीम्स के लिए जो डेटा दिया गया है वह कंबाइंड है, यानी हेल्थ केयर में एक्सप्रेस एंट्री और नॉन एक्सप्रेस एंट्री दोनों इंक्लूडेड हैं और प्रायोरिटी सेक्टर्स में एग्रीकल्चर, एविएशन और कंस्ट्रक्शन तीनों इंक्लूडेड हैं। उम्मीदवारों के लिए इसका क्या मतलब है? तो इन सब फिगर्स का कैंडिडेट्स के लिए क्या मतलब है? टारगेटेड ड्रॉज। अल्बर्टा स्पेसिफिक सेक्टर्स और नीड्स के हिसाब से टारगेटेड ड्रॉज कर रहा है। अगर आपकी प्रोफाइल इन प्रायोरिटी सेक्टर्स, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एविएशन, कंस्ट्रक्शन या रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम से मैच करती है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है, भले ही आपका CR स्कोर बहुत हाई ना हो, जैसा कि एविएशन ड्रॉ में 51 पर देखा गया। इंक्रीज्ड कंपटीशन। 2025 के लिए नॉमिनेशन कोटा में 50% की कमी एक बड़ी चैलेंज है। इसका मतलब है कि हर नॉमिनेशन के लिए कंपटीशन पहले से ज्यादा होगा। हाई नंबर ऑफ EOIs इन द पूल। हर स्ट्रीम में अवेलेबल नॉमिनेशन स्पॉट्स की तुलना में पूल में EOIs का नंबर काफी ज्यादा है। यह दिखाता है कि बहुत से कैंडिडेट्स अल्बर्टा से नॉमिनेशन की होप कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन इज की। AIP की वेबसाइट पर रेगुलरली अपडेट्स चेक करते रहें। अपनी EOI को एक्यूरेट और अप टू डेट रखें। कंसिडर अदर ऑप्शंस एज वेल। अगर आप एलिजिबल हैं तो अदर प्रोविंसेस के PNPs या फेडरल एक्सप्रेस एंट्री के अदर राउट्स पर भी कंसिडर करें। तो ओवरऑल अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम अभी भी एक्टिव है और डिफरेंट स्ट्रीम्स के थ्रू कैंडिडेट्स को इनवाइट कर रहा है। रीसेंट ड्रॉज में कुछ बहुत लो कट ऑफ स्कोर्स भी देखने को मिले हैं, जो कुछ स्पेसिफिक प्रोफाइल वाले कैंडिडेट्स के लिए गुड न्यूज है। लेकिन 2025 के लिए नॉमिनेशन कोटा में भारी कमी एक रियलिटी है, जिससे कंपटीशन डेफिनेटली बढ़ेगा। कैंडिडेट्स को मोर केयरफुल और स्ट्रैटेजिक होने की जरूरत है। अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करें, सभी अवेलेबल ऑप्शंस को इवैल्यूएट करें और राइट टाइम पर राइट स्ट्रीम में अप्लाई करें। हम होप करते हैं कि अल्बर्टा आने वाले मंथ्स में और भी ड्रॉस कंडक्ट करेगा और एलिजिबल कैंडिडेट्स को चांसेस मिलते रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इन्फॉर्म्ड रहें और पेशेंस रखें। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं।
होप है आपको ये एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस या सजेशंस हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक या शेयर जरूर करें, जिससे कि और लोग भी चैनल के साथ जुड़ सकें और उन्हें भी ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम। नमस्कार।